हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाय सब अंदर बांध दिया गया है तो ये सब का स्थिति क्या है अंदर बांधने के बाद, और बाहर खुला का सिस्टम में क्या हाल है, बछड़ी सब का क्या हाल है और दूध पे कितना फ़र्क पड़ा है। तो ये सब का जो प्रोटोकॉल जो होने वाला है जो 10 गाय का, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोपहर के अभी जो है 1 बज रहे हैं और गाय सब अंदर में ही है। इस टाइम गाय सब बाहर में रहती थी और आज गाय सब अंदर में है। गाय सब अंदर में फाइनली बन्हा दिया गया है, क्योंकि बाहर का जो हालात है वो हालात देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हो गया है। और इस हालात में जो है वो गाय को बाहर छोड़ना अच्छी नहीं है। और फिर भी फिर भी इस महीने 15 तारीख तक जो है वो गाय सब को बाहर छोड़ दिया गया। इतना ही बहुत है। अभी बारिश वही कभी धूप और कभी छाँव, कभी हवा, कभी बारिश हो रहा है। मतलब कंटिन्यू बारिश नहीं है, लेकिन जो भी बारिश हुआ है वो रात में ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है पानी इस फॉर्म पे लग गया है। और फॉर्म पे जो पानी लगा है वो निकलने वाला तो है नहीं, और रोज़ बारिश तो होना है ही। तो इसके वजह से जो है इस फॉर्म पे अभी गाय को बाहर छोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कीचड़ बहुत ज़्यादा हो चुका है और कीचड़ में जो है अभी बाहर में सिर्फ 6-7 बछड़ी ही है और एक गाय गाभन है, उसको बाहर छोड़ा गया है। उसको अभी 3 महीने बचे हैं दूध देने के ब्याने के लिए, और उसका जो है दूध बंद है, इसलिए बाहर में छोड़ दिया गया है। और अंदर में जो है वो जगह बांधने का बचा नहीं, इसलिए बाहर में छोड़ दिया गया है। अब जो गाय सब अंदर में बांधा गया है तो अंदर का रूटीन कुछ चेंज है। जो खुला का सिस्टम का रूटीन था वो अलग है और अंदर का जो रूटीन है वो कुछ अलग है। अंदर में जो गाय सब का जो काम का रूटीन है, अब सुबह से स्टार्ट करते हैं। सुबह में काम कैसा होता है, जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गोबर जितना है, गोबर देख सकते हैं पीछे में जो गोबर दिख रहा है, ये सब गोबर जो है वो फौरा से या जो भी गोबर हटाने वाला होता है उससे सबको जमा कर लिया जाता है। जमा करने के बाद सुबह में जो है वो गोबर फेंकने में अगर टाइम लगाएंगे तो लेट हो जाता है, क्योंकि सुबह में पहले से लेट हुआ रहता है। शाम में 3:30 बजे 4 बजे तक काम में लग जाते हैं, और सुबह में जो है 5 साढ़े 5 बजे काम में लगना पड़ता है। इसलिए उसको मैनेज करने के लिए गोबर को जो है वो गोला करके रखना पड़ता है। फिर उसको चारा दाना जितना भी है वो सब डालना पड़ता है। वो सब डालने के बाद फिर उसको जो है वो दूध निकाला जाता है। दूध निकाल लेने के बाद इसको जो है अंदर ये जो नाद है इसको साफ़ करके पानी छोड़ा जाता है। बाहर में पानी छोड़ने का टेंशन नहीं रहता था, टाँकी भरा रहता था, उसमें पानी पी लेती थी। लेकिन अंदर में जो है सबको नाद में ही पानी इस प्रकार से छोड़ दिया जाता है और गाय सब जो है वो पीती है। उसके बाद का काम जो होता है वो गोबर बाहर जो है वो निकाला जाता है। जैसे वो जो गमला है उसमें गोबर भरा जाता है। गोबर भरने के बाद ये गेट से कुछ बाहर कीचड़ है तो इस प्रकार से रास्ता किया गया है और बाहर जो है गोबर डाल दिया जाता है। और उसके बाद फिर जो है वो धुलाई का काम होता है। तो अभी धुलाई आज हुआ नहीं है, क्योंकि जो धोने का जो पाइप था वो कट हो गया है, तो उसको ठीक होगा, उसके बाद धुलाई का काम होगा। और उसके बाद जो है शाम को भी इसी प्रकार से गोबर को खींच के जमा किया जाता है, और शाम को पहले गोबर फेंक लिया जाता है, क्योंकि शाम को ज़्यादा टाइम मिलता है। और चारा डाल के अच्छी तरीके से जो भी साइलेज गन्ना और भूसा हो वो सब जो दूध देने वाली गाय है उस सबको बराबर मात्रा में डाल के, और फिर उसको जो है दाना डाला जाता है और दूध निकाला जाता है। उसके बाद काम ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार का रूटीन जो अंदर गाय बांधी हुई रहती है उसका जो ये रूटीन है वो इस प्रकार से किया जाता है। और गाय बाहर छोड़ा जाता है तो उसका रूटीन अलग होता है। अभी गाय सबको जो अंदर में बांध दिया गया है तो इसमें गाय सबको काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि अभी देख सकते हैं गाय सब ज़्यादातर बैठी हुई है, इधर भी और इधर भी ज़्यादातर गाय बैठी हुई है, और एक ही जो है वो खड़ी है। और बाहर में यही गाय रहती तो सब जो है वो कीचड़ में देख सकते हैं, कीचड़ का जो हालात है
इस कीचड़ में जो एक दूसरे हीट पे आती थी या कुछ भी होती थी तो बैठने नहीं देती थी, और कीचड़ में काफ़ी ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा परेशानी, और बैठ भी नहीं पाती थी इस कीचड़ में। तो इसलिए गाय सबको अंदर बांध दिया गया और अभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कीचड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता था। वैसे बाहर में तो परेशानी सब गाय को था, लेकिन 2-3 गाय को ज़्यादा परेशानी था। और उससे भी ज़्यादा परेशानी ये होता था कि गाय सब जैसे अंदर आती थी तो पूरा कीचड़ लगा हुआ होता था, और उसका जितना भी जो उसका आंचल है, उसका कास जो है, उसको अच्छी तरीके से थन को धोना पड़ता था, और धोने के बाद उसको मशीन लगाना पड़ता था। उसके बाद उसका जो पूँछ है, वो पूँछ में पूरा कीचड़ लगा होता था। वो कीचड़ जो है पूरा आँख में, नाक में, मुंह में, किधर भी जो है वो मार देती थी। वो बहुत बड़ा परेशानी था, और गाय सबको भी दिक्कत था, इसलिए अंदर बांधा गया। बाहर खुला का सिस्टम जो है, इसमें अगर इस प्रकार का कीचड़ ना हो, पानी ना रुके, इसके लिए ऊंचा का जो जगह होना चाहिए। जैसे बाहर का जो जगह है, खुला का सिस्टम से बाहर का लेवल जो है वो काफ़ी ऊंचा हो गया है। तो बाहर का खेत से लेवल जो है, ये खुला का सिस्टम ऊंचा रहना चाहिए, तो पानी नहीं रुकता। तो गाय सबको अंदर बांधा गया। तो अभी तक गाय सबको ना ज़्यादा दूध में फ़र्क पड़ा है, ना तो ज़्यादा तबीयत में फ़र्क पड़ा है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन ही हुआ है गाय सबको अंदर बांध के। और गाय सब जो है, जो गाय बाहर में बैठती नहीं थी वो अंदर में आराम से बैठी हुई है और जुगाली करती है। और जो गाय को परेशानी था बाहर में ज़्यादा, वो एक ये सफ़ेद वाली गाय है, इसको ज़्यादा दिक्कत था, इसलिए ये गाय सबको अंदर बांधा गया। और जो गावन गाय है बाकी इस साइड में, वो सबको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं था। फिर भी जो आराम अभी बारिश के मौसम में अंदर में मिलता है, वो बाहर में नहीं मिल पाता। इधर एबीएस के बछड़ी सब जो है वो इस पार्ट में भी आराम से बैठी हुई है, देख सकते हैं। एक भी बछड़ी जो है वो अभी तक खड़ी नहीं है, सब आराम से बैठी हुई है, किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। और जो दूसरे पार्ट में जो कीचड़ था, उस कीचड़ में अगर रखा जाता तो ये सब इस प्रकार से रहती नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी ये सब को भी होता। तो ये सब का भी जो जुगाड़ किया गया, ये सिस्टम किया, 20 बाय 20 का जो पार्ट है, ये बछड़ी एबीएस वाले बछड़ी है, ये सब के लिए बनाया गया। इसमें चारा डालने का ये पार्ट है, और पानी का अलग से टाकी जो है वो लगाया गया है। उसमें उस टाकी में पानी छोड़ दिया जाता है, और दाना और चारा इधर डाल दिया जाता है। तो ये सब को भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से रह रही है। इसमें प्रोटोकॉल जो गाय को हो रही है, जो 10 गाय प्रोटोकॉल वाले हैं, वो सबको भी अंदर बांध दिया गया है। और ज़्यादातर इसमें जो बछड़ी है, जो बछड़ी बाहर खुला का सिस्टम में था, वो सबको प्रोटोकॉल किया जा रहा है। जैसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो 7 गाय है, ये 7 का जो है वो प्रोटोकॉल चालू है। इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट वाली बात ये है, क्योंकि ये जो बछड़ी है, इसकी 7 की जो बछड़ी थी वो 2 बार बच्चा दे चुकी है, तीसरी बार अभी गावन होने वाली है। लेकिन ये अभी तक एक बार भी न गाव गई, न बच्चा दी, न दूध दी अभी तक, सिर्फ ये तैयार हुआ है बस, और कुछ नहीं। तो इसको अंदर का जो सिस्टम है वो चेक किया गया, और इसको गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है, उसका दवा चालू है। उसके बाद इसको प्रोटोकॉल किया जाएगा, उसके बाद इसको एआई करवाया जाएगा, तो ये गावन हो जाएगी। लेकिन जो बछड़ी इस प्रकार से तैयार होने के बाद अगर इतना बार फेल जाए, बार बार रिपीट करे, तो इसके वजह से फॉर्म पे जो है वो नुकसान हो जाता है। और बछड़ी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हुआ है, देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सांड हो जाए वैसा, लेकिन अभी तक ये गाव गई नहीं और दूध भी नहीं दे पाई है। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म पे इतने सारे गाय है, तो इसमें बहुत सारे गाय इसी प्रकार से प्रोटोकॉल में जो है वो लग रही है, लेकिन गाव जल्दी नहीं हो पाती। इसके वजह से फॉर्म में थोड़ा सा लॉस हो जाता है। लेकिन इस फॉर्म पे सबसे अहम बात ये है कि जैसे जितने भी इस फॉर्म पे पशु है, ये सब यहीं की तैयार की हुई है, और बाहर से शुरू में ही 4-5 गाय लाया गया था, उसी से ये इतने सारे जो है गाय तैयार हुई है बाहर से।
ख़रीद के नहीं लाया गया, यहीं की तैयार की हुई है। बछड़ी तैयार करने में जो खर्च होता है उस खर्च के हिसाब से यहाँ कुछ ज़्यादा खर्च नहीं बैठा है। जैसे कि अभी यहाँ जो ये सब बछड़ी जो दिख रहे हैं ये सब लॉकडाउन में तैयार हुई थी, ये सब को सिंग का काम नहीं करवाया गया था। और जो पुरानी गाय है ये गाय है ज़्यादा दूध देने वाली, 8-9 बार यहाँ ब्याज चुकी है और उसमें से ज़्यादातर इसको बछड़ी ही तैयार हुई है। ये यहीं की बछड़ी तैयार की हुई है, ये भी यहीं की बछड़ी तैयार की हुई है और बाकी जितने भी ये सब गाय है ये सब जो है यहीं की तैयार की हुई है। और शुरू में जो HF फीड का सीमन जो डलाया जाता था उसका जो बछड़ी तैयार की हुई ये सब है। और अभी कुछ 1-1.5 सालों से ABS वाले ये बछड़ी सब तैयार की जा रही है। तो यहाँ कुछ ज़्यादा खर्च नहीं बैठ रहा बछड़ी पे और बछड़ी अच्छी तरीके से तैयार करके फॉर्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। इस जो बछड़ी है यही इसी फॉर्म के तैयार की हुई है और इसका जो है बछड़ी ABS वाले काफ़ी अच्छा तैयार हुई है। और ब्रीड जो है इसमें ABS सेक्शन सीमन की बछड़ी को डाल के इसको सक्सेसफुल बछड़ी तैयार किया जा रहा है इस फॉर्म पे। इस गाय का ये जो बड़ी वाली बछड़ी यहाँ बीच में बैठी है ये बछड़ी है और ये भी काफ़ी अच्छा तैयार हुई है। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।